सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने पैसे अपने पूरे जीवन काल में नहीं खर्च किए होंगे, उससे कई गुना ज्यादा पैसे से उनकी ही विराट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने जा रही है। मंदिर निर्माण के वक्त एक कॉमन प्रश्न बार बार उछाला जाता है कि इतने सारे देरासर की जरूरत क्या है? इसके बजाय एक नए स्कूल का निर्माण हुआ होता तो। और याद रहे, शरीर के स्वास्थ्य हेतु अस्पताल होता है, वैसे ही मंदिर भी मानसिक स्वास्थ्य हेतु बेहद जरूरी पुरवार हुआ है। लोग तो मल्टीप्लेक्स और मॉल में भी काफी संख्या में आ जाते हैं, लेकिन दान देने वालों की संख्या मंदिर के पास ही ज्यादा होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास भिखारियों में होता है। इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी लोगों के मन में मंदिरों, धर्म स्थानों के प्रति ये नेगेटिव अप्रोच के कई तो कारण होंगे ना। देखिए, वैसे तो जब कोई स्थान या व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तब उसके प्रति एक अप्रिय छवि बनती है। लोगों के हृदय में वे डाउनरेट हो जाते हैं। किंतु इस विषय में बात अलग सी है। हमारी वर्तमान शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है। उसमें जीवन की जरूरतों के साथ कहीं भी धार्मिक जरूरतों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत धर्मस्थानों, मंदिरों के प्रति घृणा उत्पन्न कर ऐसा जताया जाता है कि दुनिया में हो रहे विभाजन और संघर्ष की वजह धर्म है। वर्तमान के सारे मैनेजमेंट गुरु भी इंटेलिजेंट और इमोशनल क्वोशंट से स्पिरिचुअल क्वोशंट को ज्यादा जरूरी मानते हैं। धर्मस्थान इस स्पिरिचुअल क्वोशंट की पूर्ति करते हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षण और प्रचार माध्यम उस पर फोकस नहीं करते। ऐसे शिक्षण से पोषित दिमाग वाले कुछ लोगों को धर्म और धर्मस्थान को गालियां देने की आदत होती है, और सहिष्णु धार्मिक जनों को दुख पहुंचाने में उन्हें आनंद मिलता है। लेकिन कुछ धर्मों के असहिष्णु अनुयायियों को छेड़ने की उनमें हिम्मत नहीं होती। बार बार धर्म को गैर वैज्ञानिक, धार्मिक क्रियाओं को दंभ, धर्म गुरुजियों को भगवान के एजेंट कहकर उनकी निंदा करने की ऐसे लोगों ने सौगंध खा रखी है। धर्मगुरु, धर्मस्थान के विरुद्ध लेख लिखने में माहिर एक नामांकित कटार लेखक ने तो इस हद तक लिखने की हिम्मत की है, मेरे आज के आलेख से खुद को धार्मिक कहलाने वाले लोग को अगर थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो मैं मेरी लिखावट को सफल समझूंगा। यहां लेखक की संकुचित मानसिकता सामने आती है। किसी अंधे को नेत्रदान से दृष्टि दी जा सकती है, लेकिन जो अकल से अंधा होता है उसे कौन सा दृष्टिदान दिया जा सकता है? ऐसे लोगों के प्रति उदासी और उपेक्षा के सिवा कोई विकल्प है? क्षय सड़न हर कोई क्षेत्र में हो सकती है। उसी तरह कई सारे अच्छे तत्वों में भी सैकड़े गुने होते हैं जिसे ये लोग देखना ही नहीं चाहते। दशकों पहले जब भाखरा नांगल डैम बनाया जा रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने उसे आधुनिक भारत का तीर्थस्थान कहकर नवाजा था। किसी के मन में जब आधुनिकता की धुन सवार होती है तो वह उस विराट बांध को भी देवालय का दर्जा दे देता है। एक बात तो स्पष्ट है, आधुनिक शिक्षण इंसान के मन में रहे प्राचीन मूल्यों के विचारों को ध्वस्त कर रहे हैं, तभी ऐसे विधान किए जा रहे हैं। श्रद्धालु वर्ग सहिष्णु होता है, कायर नहीं। नेहरू जी के उस विधान पर भी कई उग्र प्रतिक्रिया हुई थी, जिसका जवाब डेरिल डिमोट ने दिया और उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया, जिसका नाम था टेम्पल और टॉम्स, यानी कि तीर्थस्थान या कब्रिस्तान। विकास की मनाही नहीं है। जब विकास बहुमुखी और सापेक्ष हो, विकास की धुन पर जब कुदरती स्रोत
और कुदरती आबोहवा का हनन हो रहा हो, तब उस विकास का बहुत महत्व नहीं है। विकास का बहुत महत्व नहीं है, मगर मंदिरों का है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? देखिए, प्राकृतिक घटकों और वातावरण वगैरह को बिना डिस्टर्ब किए लोगों को संभालता एक नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट यानी मंदिर, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। मानव जाति की भक्ति भावना, आस्था, श्रद्धा की संतुष्टि करने वाला एक उत्तम मंच है। इन सब बातों पर गौर करने के बजाय आधुनिक शिक्षण, कुछ लेखक और मीडिया वाले धर्मस्थानों के प्रति लोगों में अरुचि उत्पन्न हो और वे बेमतलब के हैं ऐसा प्रतीत करने में ही सक्रिय रहते हैं। वर्तमान समय की विचित्रता यह है कि मानव मन की विकृत इच्छाओं की संतुष्टि कर सके ऐसी सुविधा अगर उपलब्ध हो तो उसे विकास कहा जाता है। मानव मन की सुसंस्कृत भावनाओं को पोषण देती व्यवस्थाओं को दुराग्रह किया जाता है। सत्ता के साथ सेक्युलरिज्म को मिलाकर शिक्षण में से मंदिरों और श्रद्धा तत्वों को निकालकर इंसान के मन में रहने वाले ऐसे उत्तम तत्वों की महत्ता घटाने की एक सुनियोजित योजना न जाने कई वर्षों से चली आ रही है, और उसके परिणाम मनुष्य टेंपल में से निकलकर टेम्पलर में चला गया है। बहुत अच्छा, देरासर की सोशल आउटपुट की बात अच्छी तरह समझ में आई, किंतु एक और बात है। मंदिर देरासर में दूध का इस्तेमाल किया जाता है चढ़ावे के रूप में। एक निर्जीव चीज पर व्यर्थ ही बहा दिया जाता है। क्या इसे व्यय करना नहीं कहेंगे? कितने ही जीवित गरीब लोगों को दूध की एक बूंद और मुट्ठी भर अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसे मुश्किल समय में ऐसे कार्य किस अंश तक उचित है? भगवान तो भगवान है, भावना के भूखे हैं। उन्हें एक बूंद, एक कण, एक दाना भी जरूर नहीं, फिर क्यों उन्हें बेमतलब और बेहिसाब चढ़ावा किया जाता है? क्या किसी जरूरतमंद को ये सारी चीजें देना उचित नहीं होगा? देखिए, गरीबों की चिंता और देखभाल पर निषेध हो ही नहीं सकता, लेकिन गरीबों को सस्ते दरों पर दूध नहीं मिलता। इस दुखद हकीकत की जड़ कहां है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। चॉकलेट, कैडबरीज और दूध के अन्य उत्पाद के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज लाखों बालकों का दूध कॉर्नर कर लेती है। दूध एक दैनिक जरूरत है। चॉकलेट, कैडबरी जैसी लग्जरी आइटम के पीछे गरीबों का दूध प्रवाहित हो जाता है। संपन्न लोगों की लग्जरियस रिक्वायरमेंट की खातिर समाज के कमजोर वर्ग की प्राइमरी नेसेसिटीज उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है। दूध की कीमतें गिर न जाए, उसके लिए हजारों लीटर दूध दरिया में या गटर में बहा दिया जाता है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचा दिया जाता। एक वैज्ञानिक निष्कर्ष के मुताबिक कोई देश 3,60,000 टन दूध बहा देता है तो उसमें से 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में इजाफा होता है। यह मात्रा 20,000 गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं के बराबर है। देश और दुनिया के कोने कोने में मिलने वाले ऐसे अवॉइडेबल वेस्ट को टारगेट बनाने के बजाय छोटे से चढ़ावे पर नजर रखने वालों में तटस्थता कम और पूर्व धारणा ज्यादा लगती है। गरीबों को अन्न का दाना नसीब नहीं, और ऐसे समय में भगवान को गेहूं, चावल, फल, मिठाई के भोग देने पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, उन पर भी यही जवाब मिलता है। जी, दुनिया में इस वक्त हाई प्रोफाइल वेस्टेज कल्चर चल रहा है। अगर सिर्फ भारत देश की ही बात करें तो साल भर में होने वाले फूड वेस्ट की कीमत 3,57,000 करोड़ को पार कर जाती है। मुंबई शहर में ही रोज करीबन 9.2 लाख किलोग्राम सब्जी और फ्रूट बर्बाद किए जाते हैं। बेंगलुरु स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक
बेंगलुरु जैसे पॉश शहर के शहरी कल्चर में फूड वेस्टेज का आंकड़ा चौंका देने वाला है। बेंगलुरु में 531 मैरिज हॉल है। किसी एक वर्ष में लगभग 84,000 विवाह समारोह हुए थे। इन विवाह समारोह में दावत के बचे हुए हाई क्वालिटी रिच फूड को कूड़े में फेंक दिया गया था, जो कुल मिलाकर 943 टन था। इन भव्यता की कीमत 339 करोड़ आंकी गई थी। ऐसी बातों पर कोई गौर क्यों नहीं करता? क्यों नहीं? क्यों टोका नहीं जाता? कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? जिसे मुट्ठी भर चढ़ावे में बर्बादी नजर आती है, वह ना तो आस्तिक है ना तो नास्तिक, बल्कि विकृत नास्तिक है। दुनिया पर अगर एक नजर करें तो जहां से ये व्यर्थता का कल्चर हमारे देश में आया है, उन पश्चिमी देशों में खाद्य पदार्थ के विकृत क्षय के लिए खास फेस्टिवल होते हैं। टोमेटिनो फेस्टिवल में हजारों टन टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर नष्ट किए जाते हैं। कई लाखों टन दूध से बनी हुई चॉकलेट एक दूसरे के शरीर पर मल कर बर्बाद कर दी जाती है। लाखों लोगों के भूखे पेट की समझ होने पर भी अगर इस प्रकार का व्यय सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए, तो किस हद तक अमानवीय मानसिकता और राक्षसी भोग रसिकता काम करती होगी इन लोगों पर। इसी तरह आइस बकेट के खेल में लोग बाल्टी भरकर ठंडा पानी एक दूसरे पर डालते। उसे क्या हम जल अभिषेक कहेंगे, स्नान कहेंगे, या ठंडे पानी से मानवीय सभ्यता का नहलाना कहेंगे? बात बात पर धार्मिक विधि विधानों पर, परंपराओं के विरुद्ध जो लोग बुद्धिमत्ता प्रकट करते हैं, उन्हें अगर सचमुच धर्म के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं और व्यर्थ व्यय के लिए सवाल है, तो उनके लिए यह वास्तविक मंच है। अनागत जी, अमानवीय मानसिकता और राक्षसी भोग रसिकता के लिए आप इस वास्तविक मंच में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दुनिया को एक तरफ रखते हुए अगर हम सिर्फ अपने देश पर ही नजर करें, तो किसानों के पसीनों से उगने वाले अनाज का हाल क्या होता है? हर साल हजारों टन अनाज स्टोरेज व्यवस्था के अभाव से सड़ जाता है, और ये तथ्य दशकों से मौजूद है। देश के विकास कार्य में सबसे अग्रिम क्या होना चाहिए? बुद्धिमान इस पर कोई विचार करे तो भी बहुत है। व्यर्थ व्यय, कालाबाजारी और शोषण का त्रिकोण बहुत ही ठोस है। उसे भेदना और गरीबी की समस्या पर विचार करना आज के समय की मांग है। हमारे मूलभूत कल्चर में व्यर्थ व्यय का कोई स्थान नहीं है, कोई नहीं। बची हुई रोटी में से खाखरा बनाकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने की जिसके पास समझ हो, दोपहर के बचे हुए चावल को भूनकर शाम के खाने की थाली तैयार होती हो, ऐसे रिसोर्स रिस्पेक्टिंग कल्चर से हम जुड़े हुए हैं। जी। जैन समाज में तो भोजन के पश्चात थाली धोकर उस पानी को पी लेने की परंपरा है। भोग के साथ संयम और विवेक के दर्शन इसमें प्राप्त होते हैं। केले का छिलका गाय या बकरी को खिलाने की प्रथा हम चाहे खो बैठे हो, लेकिन वो उस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में भोग के साथ साथ मानवता भी मिश्रित थी। फिर हमारी भक्ति में अमानवता कैसे छलकती है? ये कहां की बात हुई? आजकल के वैभवशाली विवाह समारोह में 250 से 300 अलग अलग आइटम परोसी जाती है। क्या उन्हें खाने का समय और पचाने की क्षमता किसी के पास है? उसके विरुद्ध कोई क्यों एक अक्षर भी नहीं बोलता? जर्मनी में एक भारतीय को दिल धड़क अनुभव हुआ था। उसके जर्मन साथियों ने उसके सम्मान में एक वेलकम पार्टी का आयोजन किया था। सर्व की हुई प्लेट में ढेर सारा जूठा खाना रखकर भाई साहब खड़े हो गए। इस हरकत से जब उनको वाकिफ करवाया गया तो गुरूर में उन्होंने कह दिया,
We have paid for what we ordered. That's it. बात यही खत्म नहीं हुई। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर अचानक वहां हाजिर हुए। उस भारतीय पर 50 मार्क का जुर्माना करके बोले, जितना खा सकते हो उतना ही ऑर्डर करो, पैसे आपके होंगे, रिसोर्सेज सबके हैं। और जाते जाते भी उन्होंने कहा, रिमेंबर, वेस्ट इज वायलेंस। अन्न की बर्बादी में कुदरती उत्पादन, समय, श्रम और संपत्ति की भी बर्बादी है। आभार मानना चाहिए उनका, जिनको कुछ मुट्ठी भर अनाज के चढ़ावे में व्यर्थता नजर आती है। उनकी वजह से इन सारी बातों का हम गौर कर पाए। इन विचारों की जो जरा सी धूल उड़ी है, वो बवंडर रूप बन कोई ठोस परिणाम लाए, ऐसी हम आशा रखें। बात सही है, हमें अन्न की बर्बादी को बिल्कुल रोकना चाहिए। मगर मंदिरों में दूध, चावल, फ्रूट्स, मिठाइयां, ये सब चढ़ाया जाता है। इसका जवाब इसमें नहीं आया। भगवान को फल, दूध, अनाज की कोई जरूरत नहीं है, इस बात पर सहमति है। लेकिन दुनिया में होने वाली हर देन को गरज के मापदंड पर मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एनिवर्सरी के दिन पति द्वारा पत्नी को दिया गया कोई नया ड्रेस किसी गरज की प्रतिक्रिया नहीं है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। फ्रेंडशिप और वैलेंटाइन शब्द ही केवल करोड़ों कार्ड्स और बैंड्स की लेन देन करवा देते हैं। तब कोई जांच पड़ताल करता है? शेयरिंग, केयरिंग, लविंग जैसे शब्दों के आवरण के नीचे दुनिया में कई बड़े और विस्तृत सौदे होते रहते हैं। विवाह समारोह की करोड़ों रुपए की दावत स्वजनों के लिए होती है, गरीबों के लिए नहीं। जी। अगर जरूरत के हिसाब से परोसा जाए तो अन्न को कूड़ेदान की दिशा पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। एक्ट ऑफ डिवोशन और एक्ट ऑफ कंपेंशन का मिश्रण कभी संभव ही नहीं। मित्रों और प्रिय पात्रों के लिए स्नेह उमड़ता है, जो उनको लाड जताने का कारण बनता है। उसी तरह भक्ति भी एक विशेष भावना है। जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है, वे जो कुछ अर्पण करते हैं, उसका मूल्यांकन केवल उनके दृष्टिकोण से ही उचित है। बिल्कुल। और एक बात की, हमारे देश में तांत्रिक प्रक्रिया का भी विज्ञान है। इस मुताबिक जब हम परमात्मा स्वरूप प्रतिमा की विधि पूर्वक दूध एवं पानी से प्रक्षालन करते हैं, मतलब पानी से धोना, प्रक्षालन करना जी, तब उनके फलस्वरूप इस क्षेत्र में कुदरत करोड़ों गुना पानी बारिश के रूप में बरसा देती है। किसी अकालग्रस्त क्षेत्र में यह अनुभव करने जैसा है। मुझे याद है कि आज से 25 साल पहले सौराष्ट्र में सूखा पड़ा था और दूसरे साल भी सूखा पड़े, वैसी संभावना सारे हवामान खाते के निष्णात बताते थे। तब हमारे जैन समाज के द्वारा पालीतना के पर्वत पर आदिनाथ भगवान का महा अभिषेक किया गया था। और आपको आश्चर्य होगा, किंतु ये बिल्कुल हकीकत है कि वो अभिषेक खत्म होने से पहले ही कुदरत ने आकाश से घनघोर बारिश बरसाकर भक्तों की आस्था, मूर्ति पूजा की सच्चाई एवं ईश्वरीय तत्व की सक्रियता का साक्षात्कार करवाया था। बहुत अच्छा। मगर फल, फूल, मिठाइयां, इनके ढेर मंदिरों में चढ़ाने के पीछे विजन क्या है? मंदिरा जी, आप घर में जब चावल पकाती हो तो एक दो चावल को दबाकर ही तय करती हो ना कि चावल पके हैं या नहीं। वैसे ही महत्तम प्रश्नों के जवाब से ही संतुष्ट होकर और बातों को मान लेना, ये अच्छी बात है। फिर भी आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। प्रतिमा कोई पत्थर नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है।
यानी कि एक अलग रूप से वो सक्रिय है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही मंत्रोच्चार पूर्वक पुष्प, फल, मिठाई परमात्मा को अर्पित करने से परमात्मा की प्रतिमा चार्ज होती है और ज्यादा प्रभावशाली बनती है। यह भी एक तांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की ओर आप जरा देखिए, जहां पुष्प, फल, मिष्टान ज्यादा मात्रा में परमात्मा को अर्पित किए जाते हैं, ऐसे तीर्थ स्थलों का प्रभाव दुनिया में ज्यादा होता है। और जहां ऐसी सामग्री परमात्मा को कम मात्रा में समर्पित होती है, वैसे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिर का प्रभाव फैला हुआ नहीं होता है। और इस बारे में एक सीक्रेट बात बताऊं। इसी कारण से मंत्रोच्चार पूर्वक श्रद्धा सह परमात्मा को समर्पित खाद्य पदार्थ का टेस्ट भी अलग ही होता है। यह हमारी भक्ति परमात्मा ने स्वीकार किया उसका प्रमाण है। और एक बात है कि चाहे देरासर हो या मंदिर, सभी जगह शुद्ध घी के दीपक जलाए जाते हैं। कई कई जगह तो दीपक से ही पूरी रोशनी की जाती है। हमारा सवाल है कि जब देश में लाखों करोड़ों गरीब मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के भोग बने हुए हैं, तब देश में लाखों मंदिरों में प्रति हजारों टन शुद्ध घी के दीपक क्यों जलाए जाते हैं? इतना घी अगर गरीबों की रोटी पर लगाया जाए तो देश से कुपोषण नष्ट हो जाएगा। इस बात पर आपकी क्या राय है? बहन जी, एक बात सबसे पहले समझे कि भगवान भगवान है। हमारे यहाँ भी किस्मत वाले आदमी को ज्यादा और किस्मत रहित आदमी को कम मिलता है। तब भगवान प्रचंड पुण्यवान है, उसका लक औरों से अनंत गुना ज्यादा पावरफुल है। तब दुनिया उनको प्रेम श्रद्धा से बहुत कुछ देती है। और दूसरी बात बता दूं, आप मुझे बताइए कि जिंदगी जीने के लिए आहार और सांस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? मगर हमारे प्रश्न में और इस प्रश्न में से क्या लेना देना? अरे आप पहले बताइए तो सही, जिंदगी जीने के लिए आहार और सांस में से ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है? बेशक सांस है, सब यही कहेंगे और यही सही है। अच्छा, और आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे देश में 3.5 करोड़ लोगों को प्रदूषित हवा के कारण छोटी मोटी बीमारी है। मंदिरा जी, हमारी हिंदू परंपरा में मंदिर में शुद्ध घी के दीपक जलने की परंपरा है। उसी कारण हिंदुस्तान की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा टिकती है, क्योंकि यह साइंस कहता है। यह साइंस कहता है कि एक शुद्ध घी का दीपक 4-6 घंटे में इतना ऑक्सीजन पैदा करता है कि वो आदमी 3 दिन तक सांस में ले सके। और आज ऑक्सीजन के उत्पादक पेड़ों को आधुनिकीकरण के नाम पर काटे जा रहे हैं और हवा प्रदूषित करने वाले, धुआं छोड़ने वाले कारखाने को खुला दौर दिया जा रहा है। तब हमारे देश भर के लाखों हिंदू मंदिरों में जलते दीपक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध आदि किसी भी सांप्रदायिकता को मन में रखे बिना पूरे विश्व को प्रतिदिन कितना ऑक्सीजन संपूर्ण निशुल्क भेंट करता है, वो रिसर्च करवाइए। अगर हमारी ये परंपरा न होती तो सरकार को जैसे पानी के शुद्धिकरण हेतु करोड़ों डॉलर का खर्च करना होता है, वैसे ही हवा के शुद्धिकरण हेतु भी करोड़ों डॉलर का खर्च करना पड़ता है। देश का इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाकर हिंदू मंदिर देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी देश सेवा कर रहा है, ये याद रहे। और परमात्मा के निकट से जो ऑक्सीजन प्रागट्य होता है वो हमारी मानवता, संवेदनशीलता और करुणा को भी टिकाए रखता है। वो बहुत ही सीक्रेट और शानदार बात है। आप ऐसे बोल रहे हैं कि आगे मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर भी एक बात तो है, भगवान आखिर भगवान ही है। किसी को उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का मन हुआ, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन आजकल के पागलपन को देखो, ये पागलपन भगवान के लिए नहीं, पत्थर की मूर्ति के लिए है। क्या हमारे अर्पण किए हुए फल चढ़ावे भगवान ले जाते हैं?
ऐसी पूजा पद्धति के पीछे क्या लॉजिक है? गाय के पुतले को कोई घास नहीं खिलाता, क्यों? क्योंकि गाय का पुतला दूध नहीं देता। देखिए, मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। वह भावनाओं को ग्रहण भी करता है और उन्हें व्यक्त भी करता है। किसी व्यक्ति से संपर्क कर या किसी व्यक्ति को मन ही मन याद करके भी मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी बुरी किसी भी तरह की भावना प्रकट हो और अगर वह व्यक्ति उस दौरान वह मौजूद ना हो, तब उस व्यक्ति की आकृति या प्रतिकृति या अन्य किसी चीज का आश्रय लिया जा सकता है। स्वर्गस्थ बुजुर्गों की तस्वीर पर हार और प्रणाम क्यों किया जाता है? मनपसंद क्रिकेटर की तस्वीर कमरे के किसी दीवार पर क्यों लगाई जाती है? कोर्ट कचहरी, सरकारी कार्यालय या स्कूल में राष्ट्रपिता गांधी जी, शहीद भगत सिंह, नेहरू जी के फोटो या प्रतीक चिन्ह क्यों रखे जाते हैं? दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन क्यों किया जाता है? देखिए, कुछ साल पहले मुंबई में एक उपनगरीय विस्तार में बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले पर किसी दुष्ट व्यक्ति ने चप्पलों का हार पहना दिया था। इसके परिणाम दंगे भड़क उठे और महानगर मुंबई को कर्फ्यू लगाना पड़ा। एक पुतले की ताकत कितनी? 2 चप्पलों में मुंबई बंद, उतनी? एक लोकप्रिय नेता के पुतले की अवमानना अगर दंगा भड़का सकती है, तो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा पूजन से कोई विशिष्ट लाभ अवश्य ही हो सकता है। गाय के पुतले को कोई घास नहीं खिलाता और ना ही उस पुतले से कभी दूध निकलेगा, ये बात सच है। लेकिन ऐसे कई गौवंश उपासक है जो गाय के पुतले को माता समझकर प्रणाम करके उसके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। गाय, वैसे आजकल हमारे देश में ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसे मैं और संवेदनशीलता पूर्वक समझाना चाहूंगा। अपने मोबाइल डिस्प्ले पिक्चर से मनुष्य आनंद प्राप्ति करता है। प्रिय व्यक्तियों, घटनाओं, अनेक दृश्यों को कैमरा की एक क्लिक से कैद कर लेता है। ये सब कुछ बिल्कुल निरर्थक है। जिस माँ का एक लौता बेटा गुजर चुका है, उस माँ से कभी पूछना कि उसके बेटे की तस्वीर की कीमत क्या है। अपने बेटे के प्रति उमटने वाली भावनाओं को प्रकट करने का और कोई साधन है उसके पास? अपने बेटे की तस्वीर को ताकते रहकर उन्हें क्या मिलता होगा? अगर वह तस्वीर गुम हो जाए तो उन पर क्या बीतेगी? साइंस की टेक्स्ट बुक्स में दिखाए गए डायग्राम में असली हृदय नहीं होता। भूगोल की टेक्स्ट बुक में जो नक्शे होते हैं उनमें कहीं असली शहर या रास्ते नहीं होते, लेकिन हृदय को समझने के लिए और रास्तों को जानने के लिए वे उपयोगी बनते हैं। जीपीएस के फायदे हमें पता ही है। विज्ञापन में दिखाए जाने वाले परफ्यूम की शीशी असली ना हो, लेकिन लोगों के मन पर उसका असर गजब का होता है। मास्टर शेफ, खाना खजाना जैसे कुकिंग शो में दिखाई जाने वाली रेसिपी मुंह में पानी लाने के लिए समर्थ है। हॉरर फिल्मों के भूत असली न होने पर भी डर का माहौल पैदा कर देते हैं, तो रोमांटिक दृश्य असली न होने पर भी रंग जमा देते हैं। नकली एक्शन दृश्य का भी मजा आता है। अगर फिल्म का पोस्टर किसी इंसान को उस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक खींच सकता है और फिल्म देखने के बाद उस अभिनेता से रूबरू होने का भाव को जगा सकता है, तो भगवान की मूर्ति की असरकारकता पर प्रश्न उठाना व्यर्थ है। तो क्या मूर्ति पूजन का कोई विशेष प्रभाव है हमारे जीवन में या व्यक्तित्व में? जी हाँ, मूर्ति पूजा के इस महत्व को ध्यान से अगर समझा जाए तो धूप दीप प्रार्थना को छिछला आडंबर या भगवान की खुशामद ना कहकर
मन को स्थिर करने वाली एक प्रक्रिया का भाग कहेंगे। आज के युग में मनोविश्लेषणवाद ने मूर्ति पूजा को सत्य और आवश्यक ठहराने में अनायास पूर्वक योगदान दिया। शरीर के रक्त में जैसे घटक तत्व होते हैं, हड्डियों के होते हैं, सक्रिय दिमाग के भी होते हैं, श्रद्धा उसका घटक तत्व है। मूर्ति प्रतिमा में जिसे सिर्फ पत्थर नजर आए, उसमें श्रद्धा तत्व का अभाव है। प्रेमी युगल अपने मोबाइल के फोटो गैलरी में तस्वीरों को रसपूर्वक ऐसे निहारता है जैसे उन तस्वीरों को देखकर उन्हें मिलन का आनंद प्राप्त होता है। तो फिर प्रभु प्रतिमा को निहार कर प्रभु मिलन क्यों नहीं हो सकता? मूर्ति में पत्थर के नहीं, लेकिन उस मूर्ति में व्यक्ति के दर्शन होने के बाद ही जो समर्पण की भावना जागृत होगी, वो उस मूर्ति में रहे व्यक्ति को मानकर ही होगी। ओ माय गॉड फिल्म में अभिनेता मूर्तियों को पुतला और खिलौना जैसे शब्दों से नवाजता है। सिल्वर स्क्रीन के आगे निकलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए उन महानुभाव को एक सवाल पूछना चाहिए। श्री नरेंद्र भाई मोदी की इच्छा और प्रेरणा से आकार ले रही श्री वल्लभ भाई पटेल की टन बन वजन धारण प्रतिमा के संदर्भ में ऐसा एक भी शब्द बोलने की हिम्मत होगी? जिसके पास सही नजर है, उसके लिए मूर्ति केवल एक पुतला नहीं, प्रेरणा है। वो मूर्ति जीवंत व्यक्ति की तरह ना हो, लेकिन उसके समक्ष भावनाओं की अभिव्यक्ति तो हो सकती है। मूर्ति जीवंत नहीं होती है, श्रद्धा जीवंत होती है, और जीवंत श्रद्धा जीवंत भगवान से भी ज्यादा असरदार बन सकती है। मंत्रा और कैकेयी को श्री राम के साक्षात्कार भी फलदायी नहीं थे। तुलसीदास और कबीर को श्री राम का नाम भी मिल गया और फलदायी भी रहा। मीरा की प्रकृति श्री कृष्ण की आकृति मिलने पर बदल गई। श्रद्धा एक महामूल्यवान वस्तु है। कुछ बुद्धिवादियों को ये बर्दाश्त नहीं होता। प्रतिकृति या आकृति व्यक्ति की गरज मिटाती है। खासकर किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में यह एक निश्चित बात है। मनुष्य श्रद्धा शून्य बन सकता है, लेकिन संवेदन शून्य कभी नहीं बन सकता, और इसीलिए यह सत्य हमेशा साबित होता रहेगा। बहुत अच्छा। अब एक आखिरी प्रश्न की ओर। आजकल धर्म स्थानों पर पैसों का बोलबाला बढ़ गया है। बाद में उछामणी चढ़ाने के सिस्टम के कारण जैसे धर्म का कमर्शियलाइजेशन होने लग गया है। उछामणी मतलब देरासर में होने वाली आरती में या मूर्ति स्थापना जैसे कार्यों में पैसों की बोली लगाने की प्रथा। एक बुनियादी प्रश्न करें तो इस उछामणी की जरूरत है क्या? हमारे यहाँ ऐसी प्रथा क्यों प्रचलित है? कमर्शियल टर्म्स के साथ जुड़े हुए 3 शब्द हैं: कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। कॉस्ट यानी लागत, प्राइस यानी कीमत, और वैल्यू यानी मूल्य। व्यवहार आचरण में कीमत और मूल्य, इन 2 शब्दों की खिचड़ी हो जाती है। दरअसल 3 शब्दों का अर्थ अलग है। अगर सामान्य व्याख्या करनी हो तो माल सामान और लेबर के आधार पर तय होता है वो कॉस्ट। डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है वो प्राइस, और भावनाओं के आधार पर तय होता है वो वैल्यू। इस बात को एक उदाहरण से समझाते हैं। यूनिबॉल कंपनी की एक पेन में इस्तेमाल की हुई मटेरियल और लेबर के आधार पर मान लिया जाए कि उस पेन की लागत कंपनी को 8 रुपया हो, तो वो उस पेन की कॉस्ट है। पर पेन डिमांड और सप्लाई के आधार पर अगर 15 से 20 रुपये में बेची जाए
तो वो पेन की प्राइस हुई। कई स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अगर अपनी एक पेन के प्रति भावुक है क्योंकि वो उनके लिए लकी पेन है, अगर वो विद्यार्थी उस पेन को ऑटो रिक्शा में भूल गया और फिर 2 घंटे का समय बिगाड़कर आखिर में पेन उसको रिक्शा वाले के पास से हासिल करता है तो उसे 50 रुपया बख्शीश देता है, तो ये पेन की वैल्यू हुई है। जयपुर के मूर्ति बाजार में संगमरमर की एक सुंदर आकृति वाले भगवान तैयार हुए। लागत है 10,000 रुपया। उस मूर्ति को 25,000 रुपयों में किसी व्यक्ति या संघ के मंदिर को उन्होंने बेच दिया, तो वो मूर्ति की प्राइस हुई। संघ भवन में इस भव्य मूर्ति को देखकर लोगों के मन में खूब सारे भाव प्रकट हुए और भगवान की प्रतिष्ठा उछामणी पूरे 10 लाख की हुई। तब वह वैल्यू कही जाती है। गांधी जी के ऐनक के फ्रेम की अगर नीलामी हो तो वो लाखों करोड़ों तक जाएगी, वो वैल्यू है। सचिन तेंदुलकर ने जिस बैट से 100वां शतक किया, उसकी नीलामी से करोड़ों रुपया की उपज हो तो वो वैल्यू है। प्राचीन विरासत और परंपरा जैसे तथ्यों भी मानवीय भावना प्रकट कर किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, और इसीलिए अगर किसी मनपसंद चीज की खातिर ज्यादा खर्च हुआ हो तब उसका सही मूल्यांकन हुआ, ऐसा कहा जाता है। उछामणी परंपरा के पीछे हर एक वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्यांकन करने की भावना रही। उछामणी में बोली लगाने वाला व्यक्ति अहंकार, दिखावा जैसे किसी भी कारण से बोली लगा रहा हो तो वो उस व्यक्ति का दूषण है, पद्धति का नहीं। उछामणी की प्रथा वैल्यूएशन से है, वो ठीक है, मगर वैल्यूएशन पैसों से ही क्यों? वैल्यूएशन के लिए कोई और तरीका क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इसमें छोटे अशक्त लोगों को लाभ नहीं मिल सकता? देखिए, जो लोग उछामणी की प्रथा को पैसे के सिवा अन्य किसी माध्यम में रखने का सुझाव देते हैं तो उसमें महत्व का कारण है कि कम पैसे वाले को भी लाभ मिल सके, चाहे कैसा भी माध्यम रहे। तथापि कोई न कोई तो वंचित रहेगा ही। अगर पैसे के बदले तप के माध्यम से उछामणी की बोली लगाई जाए तो जो लोग तप करने की शक्ति नहीं रखते वैसे कई लोग को लाभ नहीं मिलेगा। अगर जप के माध्यम से उछामणी की बोली लगाई जाए तो जिन लोगों के पास समय की तंगी होती है वैसे कई लोग को लाभ नहीं मिलेगा, और केवल वृद्ध, सेवानिवृत्त व्यक्ति ही लाभ ले सकेंगे। कोई भी माध्यम रख लो, सामने वाले छोर पर कोई न कोई तो रह ही जाएगा। कोई भी माध्यम रखने से अगर यही परिस्थिति कायम रहने वाली है तो जो माध्यम प्रचलित है उस पर प्रश्न अर्थहीन है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए जन व्यवस्था में पैसों का माध्यम प्रसिद्ध और स्वीकृत है। इस माध्यम के और भी कई फायदे हैं। उछामणी के माध्यम से आने वाली रकम संघ, संस्था, देरासर वगैरह के राख रखावत में, अन्यत्र जीर्णोद्धार जैसे कार्यों में उपयोगी होती है। आमदनी कहीं से भी हो, लेकिन जहां भी जीर्णोद्धार की जरूरत होती है, अगर उस जगह कोई खास आमदनी ना हो तो ऐसे स्थल पर जीर्णोद्धार जैसे कार्यों में यह धनराशि बांटने की परंपरा जैनों में काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जब पैसा जमा किया जाता है तब बोली लगाई हुई रकम जमा हुई है उसकी पारदर्शिता भी रहती है। अगर कोई तपस्या के माध्यम से उछामणी की बोली लगाता है तो उस व्यक्ति के कमिट करने के मुताबिक उसने तप किया है या नहीं, इस बात का सबको पता नहीं चल सकता। पैसे संगठन में जमा होते हैं, इस बात से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जिन लोगों के पास खास धनराशि नहीं, उनके मन में निर्धनता की भावना उत्पन्न होने की संभावना पैदा होती है, या फिर शायद वो शर्मिंदगी महसूस करते हो। इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
उछमनी से आदेश किसी एक ही को मिलता है, तब शेष सभी व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। उन सब में धनवान भी होते हैं, सिर्फ गरीब लोग वंचित रह जाते हैं ऐसी बात नहीं है। दरिद्रता की बात तो कई जगह पर संभवित लगती है, जैसे कि स्कूल की परीक्षा का परिणाम परसेंटेज या रैंक घोषित होता है, तब पहला नंबर पाने वाला छात्र के अलावा दूसरे छात्रों को क्या महसूस होता होगा? 96% गुण हासिल किया हुआ छात्र मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है और 10 साल से उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे छात्रों को कम गुण मिलने की वजह से कॉमर्स या आर्ट्स में दाखिल होना पड़ता है। उनको क्या फील होता होगा? जब दो मित्रों के बीच में सैलरी लेवल में बड़ा गैप होता हो, तब कम सैलरी वाला कैसा सोचता होगा? कई घरों में हस्बैंड से ज्यादा वाइफ की इनकम होती है, तब हस्बैंड का क्या हाल होता होगा? एक धनवान की वैभवशाली शादी को देख दूसरे सैकड़ों लोगों पर क्या बीतती होगी? किसी अवसर पर आपके कीमती ड्रेस को देखकर वैसा ड्रेस जो खरीद नहीं सकते, उन लोगों को कैसा लगता होगा? आपकी चमचमाती महंगी कार को देखकर साइकिल चलाने वाले की सोच क्या होगी? आपके घर पर बाजार से पहला आम खरीद कर लाया गया हो और आपके पड़ोस के घर में पूरे 2 महीनों तक एक आम खरीदने की क्षमता न हो, तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसी कई सारी बातें हैं। इन सभी किस्सों में किसी न किसी को दरिद्रता, निर्धनता, अभाव से वंचित रहना पड़ता है। स्वाभाविक है, संभवित है। हर क्षेत्र में मेरिट्स के मायने पर कोई इंसान आगे निकलता है और दूसरे पीछे रह जाते हैं। ये बात मायने रखती है। पैसा धन भी एक माध्यम है। जिनके पास मेरिट्स है, उस आधार पर कोई मौका लपक सकते हैं, तो उस बात पर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसी वस्तु का मूल्यांकन हर कोई नहीं कर सकता। उसमें दूसरे के मन का, दुख का कोई प्रयोजन नहीं है। एक सामान्य जन अपने मधुर कंठ से स्तवन गा सकता है और कोई बड़ा धनवान ऐसा बिल्कुल न कर सके, तो उसे कैसा लगेगा? छोटे बच्चे फटाफट कंप्यूटर चलाते हैं और उनके बुजुर्ग देखते ही रह जाते हैं। तब शक्ति, कला, कौशल विशेष जिनके पास होते हैं, वे विशेष बनते हैं और बाकी के शेष बनते हैं। यह बात हर जगह उपयुक्त है। पैसा भी एक शक्ति है। अगर उसके आधार पर कोई पहली पूजा कर लेता है, तो उसके बाद दूसरे सभी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बातों में पैसे की जरा भी जरूरत नहीं है, जैसे दीक्षा धर्म के पालन से लेकर घर में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर भी दूसरों को दान का लाभ मिल सके, इसके लिए कोई उपाय है क्या? देखिए, तप की शक्ति न हो, वे लोग तप नहीं कर सकते और दूसरे के तप को समर्थन कर, अनुमोदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दान करने की शक्ति, क्षमता जिसके पास न हो, वे दूसरे के दान का समर्थन कर, अनुमोदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर एक प्रकार की सुविधा किसी एक व्यक्ति के पास न हो, तब ये सरल रास्ता है। कभी तो कोई धनवान व्यक्ति उछामनी की बोली किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर कार्य संपन्न करता है। ऐसे प्रसंग भी कई स्थलों पर होते रहते हैं। इन सभी कारणों की वजह से पैसे वालों का बोलबाला बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता? यहाँ पर एक अंतर जरूर समझ लेना चाहिए कि पैसों वाला का बोलबाला मतलब पैसों को छोड़ने वाले का बोलबाला, रखने वाले का नहीं। पैसों का, धन का त्याग करना कोई छोटा पराक्रम नहीं है।
भाई या हिस्सेदार की खातिर पैसे को छोड़ना मुश्किल हो, ऐसे युग में अगर कोई सत्कर्म के लिए पैसे को छोड़ता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस तरह उछामणी की परंपरा और उसका माध्यम, इन दोनों बातों की स्पष्टता जाननी चाहिए। हाँ, सर्वत्र निश्चित रूप से विवेक जरूरी है। अतिरेक को हर मामले में छोड़ना जरूरी है। पैसों की तरह ज्ञान, गुण वगैरह भी उत्तम आलम्बन है। विशेष ज्ञानी, उच्च गुणवान, शीलवान, आचार संपन्न व्यक्तियों की भी योग्य आदर देना उचित माना गया है। अनागत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक, तार्किक और सामाजिक विचारों ने जिस प्रकार से आज के विषय पर प्रकाश केंद्रित किया है, हम आशा रखते हैं कि इसके प्रभाव से कई लोगों का दृष्टिकोण एक विस्तृत रूप धारण करेगा। जरूर। एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि जी, धर्म के बारे में दुनिया के फालतू टीकाकार जो भी नए बयान करते हैं, उस सब को सच मानने के बजाय किसी अच्छे समझदार संत के पास जाकर इस विषय की चर्चा करें। बिना पूर्वग्रह उन बातों को समझने की कोशिश करें और नास्तिकता में अंधश्रद्धा ना रखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और भी नॉनवेज, वेज, वीगन जैसी बातों पर और वर्तमान शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारत में नारी सम्मान, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे विषयों पर भी हम कुछ ऐसे नए दृष्टिकोण के जवाब की आशा आपसे रखते हैं। फिर कभी उस हेतु हम आपको इस मंच पर दोबारा बुलाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।